जय जोहार संगवारी हो सब्सक्राइब करो आपके अपन यूट्यूब चैनल श्रद्धा भक्ति ला और घंटी के बटन ला दबा के संगे संग ऑल नोटिफिकेशन ला घलो दबाहू जेमे आप मला देखे बर मिलही रामायण भक्ति के गीत के वीडियो सबसे पहले। सरगम की तानों ने सुर में ये गाया, तुझको पुकारने ना ढूंढे साया, तुझको पुकारने ना ढूंढे साया। सरगम की तानों ने सुर में गाया, सरगम की तानों ने सुर में गाया, तुझको पुकारने ना ढूंढे साया, तुझको पुकारने ना ढूंढे साया। बंसी ने तारों ने सुर में ये गाया, बंसी ने तारों ने सुर में ये गाया, तुझको पुकारने ना ढूंढे साया, तुझको पुकारने ना ढूंढे साया। बड़ी पीछे आई हो, याद बड़ी पीछे आई, उड़ के जरा सी मीठी आई हो, नाम तेरे एक चिट्ठी आई, चिट्ठी आई, जिसमें बहारों ने फूल बिखराया, जिसमें बहारों ने फूल बिखराया, तुझको पुकारने ना ढूंढे साया, तुझको पुकारने ना ढूंढे साया। होठों पे सबका तेरा नाम समाया, होठों पे सबका तेरा नाम समाया, तुझको पुकारने ना ढूंढे साया, तुझको पुकारने ना ढूंढे साया। बंसी ने तारों ने सुर में गाया, बंसी
सियावर रामचंद्र की जय। गोसाई जी महाराज लिखते कि अति लघु रूप धरय हनुमाना पैठा नगर सुमेर भगवान। हनुमान जी छोटे रूप धर के लंका में प्रवेश करिस। लंका में प्रवेश करिस न तो हनुमान जी ला एक क्षण बात पता रही कि राक्षस राज रावण सीता ला हरण करके लंका में लाए, लेकिन ये पता नहीं रही कि सीता ला रखे कहाँ। एकर कारण गोसाई जी महाराज रामचरितमानस में लिखते कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देखे जहां तहां अनगित जोधा। हनुमान जी जैसे लंका पहुंचिस ना तो विचार लगाए लगिस कि सीता ला तो ला है राक्षस राज रावण, हाँ, लेकिन रखे कहाँ है। तो लंका में के ठन मंदिर के प्रशंसा होते, ऐसे देखी जाए ना तो लंका में एक मंदिर के प्रशंसा हो, वो भी काकर तो विभीषण के अंगना में। लेकिन गोसाई जी महाराज लंका में अनेक मंदिर कही, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देखे जहां तहां अनगित जोधा। हनुमान जी सोचे ले लगे कि सीता ला तो ला है लेकिन रखे कहाँ। तो जब लंका में गिस ना तो अनेक मंदिर दिखिस। काहो से एक बार ना दानव मन हा रावण कर जागे कथे कि देवता मन मंदिर में थे, कहा मन मंदिर में रहने लायक नहीं है। तो रावण का दानव मन हट कर दिस कथे कि जब तक हमार घर ला मंदिर नहीं बनवावे ना तो तोल कोई संग्राम में सहयोग नहीं करन। तो रावण कर का की कमी, जति के लंका में घर रहे ना वाला सब ला मंदिर आकार के बना दे रहा है और सब ला मंदिर आकार के बना रहे। हनुमान जी पहुंचिस ना तो देखी तो कथे सीता ला लाए तो कौन से मंदिर में रखे हुए। तो ये तो मंदिर है, ये सोच के ना वो जब घुस के देखी तो का देखी, देखे जहां तहां अनगित योद्धा, वहां योद्धा। हनुमान जी कथे यहाँ तो नहीं है सीता। तो फिर हनुमान जी निकल के दूसरा में घुस के देखे ऊंचो योद्धा। ऐसे हनुमान जी ढूंढत ढूंढत पूरा लंका ला ढूंढ रहे। अब पूरा लंका ला ढूंढे के बाद जब सीता ने मिलिस ना तो अंत में रावण जथे कहा गए दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुन। पूरा लंका ला ढूंढे के बाद ना हनुमान जी रावण के महल में गिस और रावण के महल ला का किस अति विचित्र कही जात सुना है। गोसाई जी महाराज कथे रावण के महल तो ऐसा मंदिर है जे अति विचित्र है। चित्र जेला हम बनत हन, विचित्र जे समझ में नहीं आए, लेकिन विचित्र से भी अति विचित्र जेला जानना समझना बड़ा मुश्किल है, समझ से परे जेकर वर्णन करना मुश्किल है। ऐसा रावण के महल ला बड़ा विचित्र रहीस कथे, जे कतेक बड़ रहीस कथे वो 3 कोस लंबा और 1.5 कोस चौड़ा बताते संत मन। रावण के जो सोन के महल कथे ना वो 3 कोस लंबा और 1.5 कोस चौड़ा। हनुमान जी तो गए दूठन कार्य करे बर, काबर गए है आप सब बोला पता है ना। हनुमान जी काबर जते दीदी हो बासी खाल गए है का लंका में घरों घर खोजत है काकर हड़िया में बासी कही के काबर गए है। मैं दीदी मला देखथो ना गा तब मला इससे लागते मन एकदम मजबूरी में बैठे का, ऐसे लागते मजबूरी में बैठे हो का। जैसे कथे ना एक जगह भागवत होत रहा है, अब बड़ा कन सुनैया आ रहा है, जैसने भागवत चालू हो इस कथे ना तन सबो को उठ के चल दी से के जन बैठे रहा है कथे। तब भागवत पढ़ैया महाराज की सब कोई उठ के चल दी तो ते काबर बैठे ऐसे कथे। तो एक जन बैठे रहते कथे मैं बैठे बर बैठे हो लेकिन मजबूरी में बैठे हो किस। तब भागवत पढ़ैया महाराज और पूछिस काबर मजबूरी में बैठे ऐसे के। तो बैठे रहते कथे एकर से ती मजबूरी में बैठे हो ते भागवत पढ़त हस ना, जे करा बैठ के भागवत पढ़त था तो बैठे ते दरी मोरे लेघू कहीं मजबूरी में बैठे हो किस कथे। आपो मन तो मजबूरी में नहीं बैठे हो का, नहीं बैठे हो तो बैठे हो ना। हनुमान जी लंका काबर गए हैं, हाँ धन्यवाद। ऐसे धर्म मंच में बैठ के कहीं नहीं तो आवाज तो खुलना चाहिए है नहीं। काबर श्रोता वक्ता मिल के दोनों करबे ना तो बड़ा आनंद थे। राम कथा वक्ता अच्छा बड़बड़ा था, श्रोता मन ले को कन ध्यान नहीं है ना तब वक्ता लोग करा कोई आनंद नहीं है। और श्रोता वक्ता दोनों मिल गए ना तब फिर पूछ मत भगवान के कथा के आनंद। हनुमान जी सीता के पता लगाए बर गए, शांति के पता लगाए बर। और शांति कहाँ मिलते आप सब पता है, शांति कहाँ मिलते। तुम्हार गांव शांति की दुकान है का, हम लेक लेक जाते हमारे बॉर्डर नहीं मिले काबर शांति निःशुल्क है नहीं। और पैसा के भले ले ली आदमी मन है लेकिन निःशुल्क लेने वाला कोई नहीं है।
ये निशुल्क है। वही शांति के सीता के खोज करे बर गए और सीता के खोज करे बर गए है ना, तो पूरा लंका ला ढूंढा थे। ओकर बाद रावण के महल में गई तो गोसाई जी महाराज कहते रावण के महल तो ऐसे विचित्र है देकर वर्णन करना मुश्किल है कि तो हनुमान जी एक ठन कार्य करे बर नहीं, दू ठन कार्य करे बर गए। एक ठन लत बता डरे सीता का पता लगाए बार, दूसरा का कार्य करना है होला, और दूसरा का काम करते लंका में जाके पता नहीं है। हाँ धन्यवाद। एक तो सीता के पता लगाए बार, दूसरा लंका जलाए बारे पहली से तय है। तब हनुमान जी कौन है, जे महल में गए वो महल वो जलाना है, नीचे घुस के देखा थे तो हनुमान जी लंका जलाए का जरूरत पड़े है। पूछे जाते आप मल्ला कि हनुमान जी ला लंका जलाए के का जरूरत पड़े है, ठेका ले का हनुमान जी लंका जलाए के। तब हनुमान जी कौन है, तब संत मन विचार करके देखते बताते कि हनुमान जी कौन है। तो हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार 11वां अवतार। जी भगवान जब अवतार लेते ना तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों मिलके आए रहते। भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार 11वां अवतार जब रावण तपस्या करते तो 10 गांव ने मुड़ी काट के हवन कुंड में डालते, लेकिन भगवान भोलेनाथ 11 रूप में रहते। तो वही रुद्र अवतार 11वें रूप में थे और रावण ला समझाए के कारण, और रावण यदि नहीं मान ही ना तो वो अपमान के बदला ले बार कैसे। आओ भजन के बाद चलबो कि महल के वर्णन करे बार। हरि हरि हे रे माझी ले चलो नदिया के पार, डूंगा तोरा हिले डुले नदिया तेज बहे धार। हाय हाय डूंगा तोरा हिले डुले नदिया तेज बहे धार। तेरे माझी चली नदिया के पार, डूंगा तोरा हिले डुले नदिया तेज बहे धार। हाय हाय डूंगा तोरा हिले डुले नदिया तेज बहे धार। तेरे माझी हो नदिया के पानी मारेला हिलोर, टूट न जाए के ही नैया डोर। नदिया के पानी मारेला हिलोर, टूट न जाए के ही नैया डोर। धीर चला रे छूट न जाए पतवार, डूंगा तोरा हिले डुले नदिया तेज बहे धार। हाय हाय डूंगा तोरा हिले डुले नदिया तेज बहे धार। तेरे माझी हो मनुआ मयूर बनना मोर, दूर कहीं बंसिया बजाए चोर। मनुआ मयूर बनना मोर। हे रे माझी नहीं रही बीच मझधार, डूंगा तोरा हिले डुले धार। हाय हाय डूंगा तोरा हिले डुले
शंकर हरिओ। गोसाई जी महाराज लिखते कि हनुमान जी जैसे रावण के महल में पहुंचिस ना तो सीता के खोज करे लगे, इसकी अपन महल में छुपा के रखेगा। तो दूसरा काम है हनुमान जी के पहली शांति के पता लगाना, सीता के पता लगाना, और दूसरा कार्य है लंका जलाना। तो लंका जलाए के संबंध का है कहे तो जो महल है ना जिला 3 कोस लंबा और 1.5 कोस चौड़ा बताते हैं। और कौन से महल है तो रावण के बनवाए महल नो है, और महल आए पार्वती के। और हनुमंत के रूप का करे कथे तो एक समय की बात हुई, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ले कथे कि ए पार्वती, अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा जगतपति धरती में मनुष्य रूप में अवतार लेते तो मोरो मन होते महू जते भगवान के सेवा बजाए पर। पार्वती ले कथे मोरात ले कैलाश पर्वत मेरी बे, पार्वती किस में नहीं रहा महू जो संग में। तो भगवान भोलेनाथ कथे मैं तो एक ब्रह्मचारी बन के जाऊं, एक दास बन के जाऊं, और दास के कोई दास नहीं हो। तब पार्वती एक ठन बात पूछिस कथे दीदी हो, पार्वती कथे मैं सुने हो कि अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा धरती में मनुष्य रूप में अवतार ले ना तो रावण ला मारे बरे कथे से किस पार्वती। भगवान भोलेनाथ कथे तो सत्य बात। तब पार्वती कथे तो समझ में नहीं आया, अरे आपके इष्ट देव राम और आपके शिष्य रावण, रावण के गुरु कौन है भगवान भोलेनाथ। तब पार्वती कथे आपके इष्ट देव राम और आपके शिष्य रावण, तब आप 11वां अवतार लेके जाऊं तो अपन शिष्य की रक्षा करहू या अपन इष्ट देव के सहयोग करहू। तब पार्वती ने भगवान भोलेनाथ वही कर बताते कि पार्वती जब रावण तपस्या करिस ना तो 10 गांव ने मुड़ी ले काट के हवन कुंड में डालिस, लेकिन मैं 11 रूप में रहता मोर एक रूप के अपमान करिस, वही 11 रूप में जहूं और रावण ला समझाए के प्रयास करूं, यदि नहीं मानी ना तो वो अपमान के बदला लूंगी। तब पार्वती कथे वैसन में तो मोला लेके लागे। भगवान भोलेनाथ कथे काबर, तब पार्वती कथे मैं भी रावण श्राप दे चुकी हूँ किस। तब भगवान भोलेनाथ पूछे लगिस कब, तब पार्वती बताए लगिस दीदी हो सुनत रहो कौन से महान लेते। पार्वती कथे एक समय की बात हुई, पार्वती कहाँ जाते माता लक्ष्मी के घर में। माता लक्ष्मी कहाँ रहते बैकुंठ में, और सबसे वो सुंदर स्थान कहाँ बताए बैकुंठ ला। जैसे माता पार्वती लक्ष्मी के घर बैकुंठ में गिस ना तन लक्ष्मी ले कथे बहनी तोर बैकुंठ बड़ा सुंदर है किस। अतके ले सुनी तन लक्ष्मी का कथे मोर पति घलोक बड़ सुंदर है किस। और जब मोर पति सुंदर है किस ना लक्ष्मिया तन पार्वती एकदम चिढ़ गए। काबर कोई अपन पति के प्रशंसा अपन सामने में करे ना तो कैसे लागते, तू मला पूछतो कैसे लागते, ऐसे लागते नहीं कि मोर पति की निंदा करत है का। लक्ष्मी की मोर पति पर सुंदर है तो पार्वती एकदम चिढ़ गए, तोरे पति सुंदर है हमरो पति सुंदर है इसी के। माता लक्ष्मी कथे ऐसा नहीं कहा था बहनी, मैं ये जानना चाहता हूँ मोर बैकुंठ सुंदर है मोर पति सुंदर है तो तोर पति तो सुंदर है लेकिन तोर घर कतिक सुंदर है। पार्वती कथे सही बात है बहनी, जब से कर सन बिहार होए ना भोलेनाथ के संग में तब मोला 3 स्थान में रखते किस पार्वती है। माता लक्ष्मी पूछे लगी कौन कौन से 3 स्थान में रीथस। तब पार्वती कहाँ कहाँ रीथे कौन कौन ला पता है, हाथ उठाओ तो कहाँ रीथे। पार्वती ला लक्ष्मी पूछिस कहाँ कहाँ 3 स्थान में रीथस। पार्वती कथे का करबे बहनी, अब बड़ पानी गिरते ना बारिश दिन में तन खोड़राम लेके खुसेर देते किस फीज जबे। और जब गर्मी दिन थे ना तन तोल गर्मत होई के पीपर छैयम लेके बैठा देते। और जब जाड़ दिन थे ना तन तोल जाड़ लागत होई के ना शमशान घाट में मुर्दा मन बरत रहे तेल ताप के बैठा देते। मोर कोई घर दुआर नहीं है किस, यही 3 स्थान में रखते मोला किस। पार्वती कथे बने करे बताए तो आज जहू ना तन में हट कर हूँ और हट करके तोर ये बैकुंठ सन में सुंदर घर बनवाऊं भोलेनाथ कर किस। पार्वती ऐस भगवान भोलेनाथ कर कथे मोर बहनी की घर बड़ सुंदर है बैकुंठ मोरो बर एक ठन घर बनवा देते। भगवान भोलेनाथ कथे देख पार्वती भोग से इंसान ला शोक और शोक से ही रोग लगते, भोग के पीछे मत जा किस। पार्वती हट कर दिस मोर महाल होना मने होना ता 3 हट होते कथे दीदी हो, एक राज हट एक बाल हट एक स्त्री हट। राज हट होई तो प्रजा पूरा करते, बाल हट होई तो हमार महतारी मन पूरा करते, और स्त्री हट ला बताए जरूरत नहीं है ना।
तेहावे नारी संदेह तहारी भैया मन जानते। अब बताए की जरूरत ही कहा तो ना, तो मैं बता दे तो मुलाकात करना। जैसे दाइल बुखार आ जाही ना, बेटल कही एक ठन गोली ला दे बेगा, इसे कही थाव कही और घर ले निकली ना, तन दाई का कह रहे तेल भुला जाते। लइका कनो कही दी पापा एक ठन खिलौना ला देबे जी, इसे की थाव कही और लइका के बात लगलो घर ले निकली तन भुला जाते। अब वही बीच में कनो घर के श्रीमती कही दिस, ए जी काली मोर बैठ ठन साड़ी ला देबे तो भैया नहीं भूलाए। काली कह रही ना तो काली के पहली वही दिन आ जाते। काबर भैया मन पता है नगा काली ओकर बर साड़ी नहीं आईस त घर में कैसना महाभारत होइए भैया मन ला पता है। एकर कारण कथे नारी संदेह तहारी, इंसान ला कौन पूछे। पार्वती खलो स्त्री हट कर दिस, मोर बा महान होना मने होना। भगवान भोलेनाथ कथे आज तक कही के मांग नहीं करे, कोनो काल में महल के मांग करथस। अलवा जलवा का महल बनवाओ किस विश्वकर्मा ला आदेश दे दिस, एक रात में सोन के महल बना दिस। जैसे सोन के महल बनी पार्वती कथे चल अभी चेरीबो। भगवान भोलेनाथ कथे तोला पता नहीं है पार्वती, लेकिन मोला पता है। तो पार्वती कथे का भगवान भोलेनाथ कथे जब नया घर के निर्माण करबे ना, तो जब तक हवन पूजन नहीं कराबे स्त्री पुरुष एक साथ निवास नहीं करे कथे। तब पार्वती कथे कैसे करे लगी। भगवान भोलेनाथ कथे बने विधि विधान से पूजा कराए लगी, बने असन ब्राह्मण ला बला के। तो वो समय श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन रहे कथेगा। हाँ काबर रावण घलो कोई साधारण ज्ञानी नहीं, 4 वेद 16 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता। रावण ला बलाली सो महान के पूजा करे बर। जैसे हवन आधा होइस ना, तन ब्राह्मण मन के काम है कि दक्षिणा कर बात पूरा होते। हवन आधा होइस ना, तन रावण का कथे अब दक्षिणा चाहिए तब पूरा करूं। भगवान भोलेनाथ कथे काला दे और रावण तोला जो मन पड़े मांग ले। रावण कथे कैसे मांगा। भगवान भोलेनाथ कथे मांग ले दादा, जो मांगना है मांग ले। रावण कथे मांगू तेल दे दे। भगवान भोलेनाथ कथे बिल्कुल दे दो। रावण कथे देख मांगेल कहा था तब मांगत हो, लेकिन मांगे के बाद मुँह करबे मत किस। भगवान भोलेनाथ कथे बिल्कुल नहीं। त रावण दक्षिणम का मांगे दीदी हो। रावण किस मांगेल कहा था तब मांगत हो, दक्षिणा में सोन के महल ला दे दे कह दिस। भगवान भोलेनाथ कथे जा दे दे। अब भूसी दक्षिणा के बारी है, कथे यहूला पूरा कर दे। भगवान भोलेनाथ कथे यहूला मांग ले किस। त रावण कथे अभी मांगू तो नो मिल जाही। भगवान भोलेनाथ कथे बिल्कुल मिल जाही। तब भूसी दक्षिणम का मांगिस। पार्वती 16 श्रृंगार करके बैठे रहा। नजर पड़ी रावण के पार्वती ऊपर। रावण कथे भूसी दक्षिणम ही पार्वती दे देना इसे किस। भगवान भोलेनाथ कथे जा झंझट से छुटकारा। दक्षिणम दे दिस मान ला, भूसी दक्षिणम दे दिस पार्वती ला। लेकिन एक ठन बात किस रावण ला कथे देख रावण दक्षिणम देहो महल ला, भूसी दक्षिणम देहो पार्वती ला। एले उठा के ते लंका लेगबे। त लंका लेगबे ना तो लंका की जात ले कोई कर मत मड़ाबे कह रहा है। और कोई कर मड़ाई भी देबे तो एक बात याद रखबे, महल के बहरी पार्वती लंका जाए के पहली मत निकले कह रहा है। यदि महल के बहरी लंका जाए के पहली पार्वती कनो निकल गए तब वही जगह पथरा हो जाई, लंका नहीं जाए कह रहा है। रावण कथे नहीं उतारा होता था। अति सुंदर सोन के महल मिले, पार्वती मिली। 20 भुजा वाला रावण दीदी हो। एक एक भुजा में 1000 हाथी के बल कथे। 3 कोस लंबा 1.5 कोस चौड़ा जे सोन के महल रहे थे रावण उठा लिस। लेगत रहे थक थी पसीना छूटत रहा। माता पार्वती भीतरी में बैठे रहा है। माता पार्वती सोचे लगिस कैसा नौकरदानी है, ये महल ला तो दान करी तो करिस, महल ला दान कर दिस। माता पार्वती कथे अबे रावण के चंगुल से बचो कैसे। तब माता पार्वती भगवान विष्णु के ध्यान करे लगिस। भगवान विष्णु ले कथे तोला दीन बंधु दीनानाथ कथे का, ते दीन बंधु दीनानाथ हस ना, तो आज मोर रावण के चंगुल से बचा ले। भगवान विष्णु कथे फिकर मत कर, मैं तोला बचाए बर आत हो, लेकिन एक ठन काम करेला पड़ही किस। पार्वती कथे कौन से काम। भगवान भोलेनाथ कह रहा है भोग से शोक और शोक से रोग। शोक यानी दुख हो, शोक के बाद रोग लगते कह रहा है। पार्वती ना भगवान विष्णु कथे तोला रोगी बने लगी। पार्वती कथे कौन से रोगी, तो भगवान विष्णु कथे कोढ़ी के रोगी। पार्वती कोढ़ी के रूप लेके महल के भीतरी में बैठे रहा है।
एती ले भगवान विष्णु ग्वाला के रूप लेके आईस रावण के आगू में आके खड़ा होकर कहते कहाँ बनवा के लात हस रावण, महल ला बड़ा सुंदर दिखत है। रावण कहते बनवा के नहीं लाऊं, दक्षिणा में पाक लात। फिर भगवान विष्णु वाला पूछे लगी ग्वाला बन के आ रहा है तो महल तो बढ़िया सुंदर दिखत, लेकिन महल के भीतरी में से कौन से बेकार चीज है जिया से दुर्गंध आवत है मासी बन कथे। रावण कथे दो बेकार चीज नहीं है दादा, पार्वती है किस ग्वाला के रूप लेके गिरा है। भगवान विष्णु पूछने लगी पार्वती का व्रत, कहते बुर्सी दक्षिणा मिले। भगवान विष्णु रावण की बुद्धि ला भ्रमित करे लगी, तो ला यकीन होते रावण भगवान भोलेनाथ के अर्धांगिनी पार्वती। अब अर्धांगिनी का मतलब का होते आपे मन ला पूछा था, आप मला कर से पूछा था कि आप मला अर्धांगिनी कथे ना, हरो का अर्धांगिनी भैया मला नहीं कहा अर्धांगना कह के, मात्र दीदी मला कथे अर्धांगिनी एकर से पूछा था। अर्धांगिनी के मतलब आधा अंग। भगवान विष्णु कहे लगी श्रावण लग अर्धांगिनी, भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी पार्वती, ये अर्धांगिनी यानी आधा अंग। कोई अपन आधा अंग ला दान नहीं करे तो ला भोरा हो गए उतार के देख के। रावण जैसे उतार के देखिस ना गुस्सा के मारे तो पार्वती कोड़ी के रूप लेके बैठे रहा है। देखिस कहते मैं तो पार्वती मांग रहे भूर्सी दक्षिणम, लेकिन एक कोढ़ी ले भेज दी। महाल ही सही किस पार्वती के हाथ ला धर के खींचत निकाल दिस। तो भगवान भोलेनाथ कह रहा है लंका जाए के पहली पार्वती के पांव धरती में पड़ गए ना तो वही जगह पथरा हो जाएगी। जैसे पार्वती के हाथ ला धर के खींचत निकालिस ना तो पार्वती पथरा होने लगी। अब पथरा होते होते रावण ला श्राप दे दिस। कथे अरे मूर्ख रावण, हट करके एक महल बनवाए थे दक्षिणा में मांग के ले गए। याद रख बे रे रावण, एक दिन समय यही तो सोन के महल में आके खुद जलाऊं कह रहा। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ला कहते अब तो ले गया। भगवान भोलेनाथ कहते कैसे, तो पार्वती कहते एक काम कराओ आप बेंद्रा बन के जाओ तो बेंद्रा बन जाओ, मोला आपके पूछी बना ले ताकि वो सोन के महल ला जलाए बार आसानी। जेला सोन के लंका कथे ना तो पार्वती के बनाए जेल दक्षिणा में मांग के लगे रहते। तो भगवान भोलेनाथ बन जाते बेंद्रा, माता पार्वती बना लेते पूछी, और रुद्र अवतार हनुमंत रूप में जे महल ला जलाना है ना वो महल में पहुंचे। जेने लगो सही जी महाराज कर लिखी कि अति विचित्र कही जात समय गए हो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। रावण के महल में गीस जे बड़ा विचित्र है जेकर वर्णन नहीं किए जा सके, वो वही महल पार्वती के बनवाए। आगे का लिखते आभजन हरिओम माही मेरा अखिया दिलिया है, माही मेरा गहरा सब छूटे पर माही मिले हैं, नी मैं कंजरी बन के रहना।
सबरी माँ। गोसाई जी महाराज लिखते हनुमान जी जैसे लंका पहुंचे तो लंका पहुंचिस ना तो रावण के महल में घुस पूरा लंका ला ढूंढे के बाद रावण के महल में घुसिस और जब रावण के महल में घुसिस ना तो देखिस का तो सैन्य किए देखा कपिते ही मंदिर महु न दिखवाए हनुमान जी देखिस ना तो रावण सोहे मंदोदरी सोहे दास दासी सोहे लेकिन मंदिर महु न दिखवाए दे सीता के कोई पता नहीं हनुमान जी फिर पता लगा विचार लगाए लगे कि लंका ला पूरा ढूंढे और रावण के महल ला ढूंढे लेकिन सीता की कोई कर पता नहीं दो कार्य करे बार तो जरूर आहूं लेकिन जब तक पहली कार्य सिद्ध नहीं हुई दूसरा कार्य नहीं कर सकूं तो हनुमान जी सोचे लगे कि सीता के पता लगाओ तो लगाओ कैसे तो हनुमान जी जैसे विचार लगावत रहे ना तो गोसाई जी महाराज कहते भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बना जैसे हनुमान जी विचार लगावत रहे ना तो इसने में एक भवन दिखिस कथे लंका के जते घर है ना तो गोसाई जी महाराज सब ला मंदिर कह दे रावण के महल भी मंदिर के है लेकिन विभीषण के घर ला का के है भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बना जतेक लंका के घर जब रावण मंदिर बनवाइस ना
तो जब विभीषण की घर मंदिर बनाए के बारी है तो विभीषण का कथे मैं मंदिर में रहने लायक नहीं हो, यदि मंदिर ही बनवाना है ना तो मोरंगना में बनवा दे के रहा। तब वो मंदिर बने रहा है ना, तो विभीषण के घर तो केवल भवन के भवन रहा एक झोपड़ी ही, लेकिन मंदिर बने रहा ना तो अंगना में अलग से हरि मंदिर ता भिन्न बनाओ, भिन्न यानी अलग अलग से बने रहा है। वो भी कैसे रहा कहते तो बड़ा सुंदर ढंग से रहा विभीषण के भवन। जिन लोग गोसाई जी महाराज लिखते कि रामा युद्ध अंकृत गृह शोभा वर्णिन जाई नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी है रस कपी। विभीषण के घर रहे थे कैसे रहे कहते रामायुध अंकृत गृह, राम नाम से अंकित रहे। लेकिन विभीषण जाने कि रावण अतका अत्याचारी पापाचारी दुराचारी है, जे राम ला पसंद नहीं करे तो नहीं करे, राम के नाम लेना पसंद नहीं करे। तब विभीषण अपन घर ला राम नाम से तो अंकित कर रहा है, लेकिन कैसे कथे तो संत मन कथे विभीषण ने अपन मोहाटी में राम लिख रहा है। कैसे लिख रहा है, एक पार रा लिख रहा है और दूसरा पार मा हो ही का आपे मतलब पूछा था, एक पर रा और दूसरा पर मां राम होई ना। लेकिन जब रावण ऐसा देखिस ना तो विभीषण पर एकदम चिढ़ गए, कथे कसरे मुरा खथस मोरला और गथस होकर लई सिकी। तब विभीषण कथे भैया खात हो तोरेला और गावत हो तोरेला। तब रावण पूछे लग इस कसरे मूर्ख एक बार रा लिखे है और दूसरा पर मां लिखे ता का होई से कहा। तब विभीषण कहे तही बता दे ना का होते। विभीषण ये माने कि रावण अत्याचारी पापाचारी दुराचारी है, जे राम के नाम लेना पसंद नहीं करे, यही बहाना कहीं नहीं तो भगवान के नाम ले देती तो वो लोग मुक्ति मिल जाती। तब बार बार विभीषण कहे तही बता दे का समझता है। ऐसे कहत कहत ना रावण एक बार रा दूसरा बार माँ कहत कहत कही गाँव राम 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 कही रही। विभीषण कहते यही तो चाहता, लेकिन विभीषण कहते भैया ते सब जता तैसा नहीं लिखे हो किस। तो रावण कहते का लिखे। विभीषण कहते तोरे लखात हो तोरे लगात हो तोरे वर माया करतो तोरे नाम लिखे हो किस। तो रावण कहते कैसे लिखे रे मूर्ख की। तब विभीषण कहते देख भैया मैं एक बार रा लिखे हो ना तो राम ने रावण लिखे हो, एक बार माँ लिखे हो तो माँ मने मंदोदरी लिखे हो। समझैया इशारा काफी आंख वाले के लिए एक सितारा काफी, वास्तव में लिखे रहा है राम। ऐसे तो रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज अयोध्या कांड चल के देखा तो अयोध्या कांड में का लिखते जा सुनाव सुमरत एक बार उतरे नर भव सिंधु अपार। भगवान के एक बार नाम के सुमरन करे से ए जील भव रूपी समुद्र से पार हो जाती कहते। लेकिन आज कलयुग वाले मन ऊपर अति कम बढ़ गए ना, तो भगवान के नाम ले फुर्सत नहीं है दीदी हो। दिन रात मिला 24 घंटा होते और 24 घंटा 5 गांव घलो केवल कोई याद से राम के नाम लेने वाला हो ही हाथ उठा दो तो। और टीवी देखने वाला एक क्षण दीदी है, धन्यवाद। खबर आज कलयुग वाले मन ऊपर अतिक कम बढ़ गए ना, तो नाम लेके फुर्सत नहीं है। लेकिन गोसाई जी महाराज कहते भगवान के नाम भी ना ये जीला मुक्ति मिलने वाला नहीं है। एक कारण ना आज भी नाम से अंकित रहते, जैसे मन घूमता ना तो देखता आज भी कोई ना कोई नाम से अंकित रहते। लेकिन फर्क है आज का नाम से अंकित रहते। आजकल देखे बर मिलते काकरो मोहाटी में लिखा रही साहू निवास, कोई मोहाटी में लिखा रही सिन्हा निवास, कोई मोहाटी में लिखा रही यादव निवास, यानी अनेक अनेक जाति के नाम। कोई मोहाटी में देखबे तो का लिखा रही पप्पू का भवन है, कोई मोहाटी में लिखा रही गोलू का भवन है, चिंटू का भवन है। ऐसे बेटा नाती मन के नाम लिखाए रहते। और शहर मन में जावे तो अक्सर का पढ़े बर मिलते पता है, शहर मन में अक्सर का लिखा रहते सावधान कुत्ता ढीला है, इससे ज्यादा लिखा रहते। यानी कोई ना कोई नाम से आज भी अंकित रहते, लेकिन का नाम से अंकित होना चाहिए। आज कलयुग वाले मन पर अति काम बढ़ गए है, तो राम नाम लेके फुर्सत नहीं है। एक जमाना रहा है हम जब लेकर रहन ना, तो हमारे बाबा मन सुत के उठे ना तो जेला यमराय तेला सुबह के चालू रहती ना तो सांझ तक जेला यमरती तेला राम राम जी ऐसे कहा है। कोई अब कथे राम राम भैया बाबा मन तो एक आध कन कहा सुनथो, दीदी मन सीता राम कहा है। लेकिन आजकल के छोकरी छोकरा मन कहा तो कभी ना बिल्कुल नहीं कहा है। का कथे कभी बता देता मैं खबर। आजकल मॉडर्न जमाना आ गए, मोबाइल के जमाना। छोकरा मन बीने उठा थे ना तन मोबाइल लगे, अब मोबाइल लगे हो का कहे गुड मॉर्निंग जी, गुड माने अच्छा मॉर्निंग माने सवेरा,
आज के सवेरे अच्छे जी तो काली के सवेरे का बेकार रही। छोकरी मन वो कल ले आ गए। छोकरी मन जब कभी भी सुने पर मिलते निंदा नहीं करत हूँ। छोकरी मन संगवारी मन हम रहतान का कही हाय जन्म मनो पेट पीरा थे जैसे है नहीं। अब इसने जीवन मुक्ति मिली है। संत में तो कहते कलयुग में 90% आदमी दुखी रहे। तो दुख के कारण का है कहते तो संत मन कहते दुख के कारण एक ठन है। जेला छोड़ना है ओला पकड़ के चली, जेला पकड़ना है ओला छोड़ के चली। हाय हलो में जीव ला मुक्ति मिलने वाला नहीं है। यदि मुक्ति मिली ना तो भगवान के भजन में, भगवान के नाम के सुमरन में। और नाम ला तो कलयुग में और बहुत जोर दे के बताए संत मन। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते, लेकिन हर युग में जब तक योग साधना करे के बाद ये जीव ला मुक्ति मिले। लेकिन कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमन न रूप रही। कलयुग में जब तक योग साधना करे की जरूरत नहीं है। कलयुग में केवल नाम के ही सुमरन करके ये जीव ला भव रूपी समुद्र से पार होना है। एक कारण गोसाई जी महाराज लिखते कि यदि प्रसंग से भी ये सीख मिलते, बेटा का नाम लिखना कोई बुरी बात नहीं है, नाती का नाम लिखना कोई बुरी बात नहीं है, जाति का नाम लिखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वही जगह तो इष्ट देव के नाम लिख देवे तोर का जाही। अरे ये बहाना कहीं नहीं, भगवान के नाम तो लेवा जाही। तो ऐसे तो हर हिंदू के 3 पहचान बताते। कौन कौन से 3 पहचान? हर हिंदू के 3 पहचान बताते संत मन। एक तो ओकर दरवाजा में ओकर इष्ट देव के परमात्मा के नाम होना चाहिए। बेटा नाती के लिखा या जाति के लिखा, लेकिन वही जगह इष्ट देव का नाम लिख देवे तो ही बहाना कहीं नहीं, भगवान के नाम तो ले वही। तो हर हिंदू के दरवाजा में ना अपन इष्ट देव के नाम होना चाहिए। दूसरा, 9 तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीराय। गोसाई जी महाराज कहते विभीषण के अंगना में 9 तुलसी के बीरवा लगे है। आजकल तो कलयुग में ये सुनने पर मिलते कि तुलसी के जो चावरा रहते ना दोनों लोग उखाड़ के फेंक देते कि थे। लेकिन वैज्ञानिक तौर से भी फायदा बता है। तुलसी हमार पूजनी तो है, लेकिन जेकर अंगना में तुलसी की चावरा तुलसी के बीरवा है ना तो वातावरण अतिक शुद्ध और निर्मल बता है कि 100 बीमारी पहले इस तुलसी से टकराई तब तोड़ तक प्रवेश करे। तो हर के अंगना में तुलसी के चावरा होना चाहिए। ये दूसरा पहचान। और तीसरा पहचान का बताते हावे नहीं, यहाँ सबो घर तुलसी चावरा। कतिक घर है हाथ उठाओ तो आधा घर है। कुकरी चिंगरी कतिक घर है नहीं बतान का है ना। यानी हर घर तुलसी चावरा होना चाहिए। तीसरा पहचान का बताते हिंदू मन के, हर पूजा स्थान में पूजा गीता के पुस्तक। जे घर में गीता है ना वो घर के नारी सती सवित्री सीता है, और जे घर में गीता नहीं है ना वो घर ला बिल्कुल रीता है कही दिस संत। हर पूजा स्थान में गीता के पुस्तक होने चाहिए। और वैज्ञानिक तौर से भी फायदा यह में कि जे घर के पूजा स्थान में गीता पुस्तक है ना वो घर में असुरी शक्ति के वास नहीं हो सकेगा। 10 रुपया मिलते दीदी हो कति घर पूजा स्थान में गीता पुस्तक है हाथ उठाओ तो बस। अब बाकी मन घर नहीं है ना तो मैं निवेदन करत हूँ 10 रुपया मिलते हो कल मांगा तुम्हारे लिपस्टिक मिलते। एक बार ही जान लो ना गीता पुस्तक ले लो। आ वो नहीं होई ना तो भैया मन बीड़ी पिए बधरे होई तेल चोरा लो। अच्छा कार्य करे बर चोरी करबे ना वो चोरी में गिनती नहीं है। अच्छा कार्य करे बर झूठ बोल दे वो झूठ में गिनती नहीं है। एक कारण हर हिंदू के घर में 3 पहचान। कौन कौन से 3 पहचान? मैं आप मला पूछा था उत्तर आप मन दो। आप मला आदेश नहीं देते केवल निवेदन करत। हर हिंदू के दरवाजा में का होना चाहिए? लगते सुने च नहीं कोई का पहचान बताते का होना चाहिए? निगोठ्योद में आगे बढ़बे च नहीं करो। का होना चाहिए? इष्ट देव के नाम। हर के अंगना में का होना चाहिए? पूजा स्थान में। धन्यवाद। मैं आप मला आदेश नहीं देता हूं केवल निवेदन करत हूं कि तीनों चीज यदि कोई भक्त के घर में है ना तो ला भगवान के प्राप्ति होते कथे। वही ला भक्ति के प्राप्ति होते। अब भक्ति के माध्यम से वो जी ला मुक्ति के प्राप्ति होते। एक कारण ना रामचरितमानस के हिसाब से हमला ये सब चीज ला मानना चाहिए। ये तीनों भी भीषण के घर में रही। जेल हनुमान जी देखी तो देखी हरस कपीराई। हनुमान जी बड़ा हर्षित हो फिर विचार लगाए लगिस
कि हनुमान जी सोचे ला तो लगी कि ये जरूर कोई संत के वास है। फिर भी हनुमान जी एक बात सोचे ले लगी। का सोचते? आ भजन के बाद